रात को सोने के पहले सबको ना एक बार सॉरी जरूर कहिएगा। देखो मैं कथा सुनाता हूं आपको। मैं इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सी ऐसी बात कह दूं जो आपको बुरी लग जाए। मैंने तो नहीं चाहा कि आपको बात बुरी लगे, लेकिन फिर भी सब लोग शब्दों को अपने अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरा धर्म है कि मैं 3 घंटे कथा सुनाऊं, तो आखिरी के 1 मिनट के भीतर मैं आप सबसे आज के लिए क्षमा भी मांगूं कि मेरे से कोई अपराध आज बना हो तो मुझे आज, क्योंकि मैं आपसे सॉरी ना बोल पाया और कल ही मैं पूरा हो गया, भगवान के घर चला गया, तो आपसे सॉरी बोलना तो रह ही गया ना। इसलिए क्षमा मांगना सबसे श्रेष्ठ काम है। जो सबसे बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है, जो बड़ा नहीं होता वो कभी झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की। इसलिए सॉरी कहो, क्षमा मांगो अपनी मां से। मां, मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दो। पिता से क्षमा, पत्नी से क्षमा, पति से क्षमा, पुत्र से क्षमा। ये नहीं कि नहीं मैं बेटे से क्षमा क्यों मांगू। अरे यही तो विचार का खेल है साहब, यही तो तुम्हारे अभिमान को पिघलाएगा। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते तब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा घमंड पानी बन करके बह जाता है, तुम निष्पाप हो जाते हो। आप पापी तब तक हैं जब तक क्षमा नहीं मांगी। राम ने हनुमान जी को भेजा, भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण से कह देना कि वो क्षमा मांग ले। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, गलती की, लेकिन रावण यदि क्षमा मांग लेता तो राम क्षमा कर देते कि नहीं। अंगद जी समझाने गए ना कि अभी भी मौका है, सीता मैया को वापस कर दो और चलो शरण में, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम तो तैयार थे क्षमा करने के लिए। तुमने क्षमा मांगी कब? अभिमान था, मैं क्यों झुकूं भाई, मैं क्यों, मैं तो रावण, इतना बड़ा रावण, लंकापति रावण। राम तो वनवासी आदमी है, वो मुझे क्या मारेगा। मैंने इंद्र को हरा दिया युद्ध में, मेरी तो सोने की लंका है। घमंड था रावण को, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरा बेटा मेघनाथ बड़ा बलवान है, मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान है, मेरे कुर्सी के नीचे देवता रहते हैं, शनि उल्टा लटके रावण की कुर्सी के नीचे। बोलो हाँ, घमंड तो था साहब, लेकिन वो घमंड ने रावण का सत्यानाश कर दिया। एक बार रावण सॉरी कह देता, एक बार कान पकड़ के हे राम मुझे क्षमा कर दो, इतनी सी लाइन कह देता तो पूरा रामायण बच जाती, पूरा लंका का नाश बच जाता, एक लाइन। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी टूट जाते हो पर झुकते नहीं हो। आप भी रावण के ही पद चिन्हों पर चल रहे हो। तुम अपना लाखों का नुकसान कर लेते हो पर सॉरी नहीं बोलते हो। तुम्हारी भी तो अकड़ है, तुम्हारा भी तो घमंड है। ये इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। रोज अनिरुद्धाचार्य आप सबसे क्षमा चाहता है, कोई पाप कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो। जब मैं क्षमा मांगता हूं ना तो मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। मेरे भीतर घमंड को ठहरने की जगह ही
नहीं मिलती। जब आप झुकते नहीं हैं तो घमंड पनपता है, अभिमान एटीट्यूड पनपता है, भीतर भीतर बढ़ता। अरे मैं कम हूं क्या, मैं क्यों सॉरी बोलूं, क्यों झुकूं। इसलिए अपने माता को, पिता को, गुरु को, बड़ों को प्रणाम करने की बात है। मेरे भीतर घमंड होता ना साहब तो मैं किसी माँ के पांव कभी ना दबाता। जिनके भीतर घमंड है वही घमंड तो तुम्हें माँ के चरणों में भी झुकने नहीं दे रहा है, पागल। आजकल बेटा भी अपने माँ के पांव कहां छू रहा है, घुटने छू रहा है। और सुनो, गर्लफ्रेंड के संग सेल्फी डाल रहा है, कहीं घूमने गया पार्क में सेल्फी डालता है। आप युवाओं की जरा पूरी पोस्ट चेक कर लेना, शायद एक दो बेटा ऐसे मिलेंगे जो माओ के पांव छूते हुए की सेल्फी डालते हैं। उनका ईगो, अरे पांव में पड़ के कौन फोटो खिंचाता भाई। हाँ? आजकल बेटे कहां मां के पांव छूते हुए की फोटो शेयर कर रहे हैं, बोलो हाँ। हाँ, गर्लफ्रेंड के संग कॉफी की फोटो डली होगी, कॉफी पीते हुए की। सही है कि नहीं। याद रखना साहब, पांव तक ना सब लोग नहीं पहुंचते। तुम मेरे कंधे पे हाथ आसानी से रख लोगे, कंधे तक सब पहुंचते हैं, बोलो हाँ। कंधे तक सब पहुंचते हैं, पांव तक सब नहीं पहुंचते। पांव तक पहुंचा अनिरुद्धाचार्य, उन माओ के चरणों तक पहुंच गया। इसलिए आज पूरी दुनिया ये दास अनिरुद्ध की सेवाओं को, गौरी गोपाल, एक मैया आज मेरे पास आई और मैया ने कहा बेटा यहां जितनी सेवाएं हैं उन सेवाओं को मैं प्रणाम करती हूं। सेवाओं को लोग प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मैं पांव तक पहुंचा। मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे गया। सारे लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाओ, विकसित हो, विकास हो आपका, और आप तरक्की करें और बड़े बने। मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा बनने के लिए झुका। तुम अपनी मां के पांव कब दबाए थे आखिरी बार, याद है कुछ? मैं वृद्ध माताओं के चरण रोज दबाता हूं, लगभग। रोज का मतलब है जब मैं बाहर कथाओं में होता हूं तो बाहर ही होता हूं, फिर नहीं हो पाती, लेकिन लगभग रोज, लगभग। और एक माँ के नहीं, एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 माताओं के चरण नित्य। अब बताओ मेरे भीतर अहंकार को ठहरने की जगह बची? जो चरणों से झुकता, चरणों की तरफ भागता है, वो बड़ा है। इसलिए आप भी अपने मां के पांव दबाओ। पांव बड़ी चीज है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि समाज में उन लोगों की जरूरत है जो हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए। क्या बनकर गए? हाँ, आप लोग एक बार बड़े बन जाते हो ना, उसके बाद फिर आप छोटे नहीं बनते। इसलिए सॉरी, क्षमा। रावण ने क्षमा मांग ली होती तो सर्वनाश नहीं होता। इसलिए मंदिर में पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर से क्षमा मांगो रोज, हे प्रभु मेरे अपराध हुए हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं बड़ा पापी हूं श्रीमन्नारायण, मैं बड़ा अधम हूं, ना पूजा जानू, ना पाठ जानू, ना यज्ञ जानू, ना जप तप जानू। मैं तो बड़ा अधम नीच हूं, पापी हूं। पर आपकी सवेरे नहाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहला प्रणाम भगवान को करो, दूसरा प्रणाम अपनी माँ को करो, माँ कोई अपराध बना हो तो क्षमा, तीसरा प्रणाम अपने पिता को करो, चौथा प्रणाम अपने गुरु को करो, पांचवा प्रणाम गौ माता को करो। ऐसे जो मिले सबको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके भीतर ही भगवान है, कोई भगवान अलग थोड़ी है सबसे।
चलो ये बताओ, मैंने आपको गाली दी, उदाहरण, मैंने आपको गाली दी, आपको 2-4 थप्पड़ भी मारे, आपको गाली दी, आपको थप्पड़ मारा, इससे दिल किसका दुखा ये बताओ? आपका दिल दुखा? आपके भीतर बताओ ईश्वर है कि नहीं? अच्छा बताओ, सबके भीतर भगवान रहते हैं कि नहीं? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, गर्भवती स्त्री यदि डर जाती है तो उसके भीतर का बच्चा भी डरता है कि नहीं? पूछ रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है, आपसे जानकारी चाहता हूं। यदि गर्भवती नारी को डर लग जाए, अचानक वो भयभीत हो जाए, तो उसके भीतर का बच्चा भी उससे प्रभावित होता होगा कि नहीं? पूछ रहा हूं, बताओ। बोलो हाँ या ना। मैं ये बताओ मेरी माँ, अच्छा आप जब खुश होती है गर्भवती माँ, तो भीतर का बच्चा भी खुश होता होगा कि नहीं? अच्छा माँ रोती है तो बच्चा भी अंदर दुखी होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अच्छा माँ का प्रभाव हंसने, रोने, डरने का बच्चे को पड़ता है या नहीं पड़ता? बस ये उत्तर दे दो। पड़ता है? बोलो हाँ। इसी तरह आप गर्भवती माँ को मारोगे ना और माँ रोएगी ना, तो उसके भीतर का बच्चा भी उस आंसू से प्रभावित होगा, वो भी दुखी होगा। उसी तरह जब आप किसी को सताते हो तो वो व्यक्ति ही नहीं रोता, उसके भीतर बैठे भगवान भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि सबके भीतर ईश्वर है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सबके भीतर भगवान रहते हैं? सबके भीतर ईश्वर है। तो यदि मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं तो वो चोट ईश्वर को भी लगेगी कि नहीं? मैं आपको गालियां दूं तो वो ईश्वर को भी घायल करेगी कि नहीं? और मैं आपको हंसाऊं, मैं आपको प्रसन्नता दूं तो वो प्रसन्नता ईश्वर को भी मिलेगी कि नहीं? हाँ, इसलिए दास अनिरुद्ध ने संसार के प्रपंच को छोड़कर सबकी सेवा करके सबको खुश करने का संकल्प लिया। सबकी सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं सबको पेट भर भोजन मिलता, क्योंकि जब आप पेट भर खाते हैं तो आप डकार लेते हैं, खुशी से झूम जाते, क्या बढ़िया प्रसाद था। क्यों? जब पेट भरता, किसी भूखे का पेट भर जाए तो वो खुश होता है कि नहीं? गौरी गोपाल जी का प्रसाद पाके किस किस को खुशी मिली बताओ? खुश हुए? तो आप जितने खुश हुए ना, आपके भीतर बैठे भगवान भी उतने खुश भये। यही ईश्वर की प्रसन्नता, यही ईश्वर को प्रसन्न करने का उपाय है। क्या है ये उपाय?